नमस्कार सज्जनों, मैं हूं आचार्य आशीष पांडे। हर बार की तरह इस बार भी आपके सामने प्रस्तुत हूं 2026 मई कर्क राशि फल लेकर। और ये महीना कैसे जाने वाला है और क्या इस महीने पैसा आएगा या खर्च बढ़ जाएगा, क्या इस महीने आपका प्यार मिलेगा या टेंशन या धोखा। तो आइए जानते हैं कि इस महीने आपके साथ क्या क्या होने वाला है। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आइए इस महीने की जानकारी में हम आपको बताते हैं और बिना मिलावट के पूरा सच। कैसा रहेगा आपका प्यार, कैसा रहेगा आपका धन, कैसे रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कैसा रहेगा आपका मन। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। आपका स्वास्थ्य दशम भाव में मंगल होने के कारण बहुत साहस और पराक्रम से भरा हुआ रहेगा। लेकिन जो केतु जो दूसरे भाव पर बैठा है वो आपके खाने पान की स्थिति को बिगाड़ता हुआ दिखता है, जिससे कि आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। अचानक से छोटी मोटी बीमारियां या मानसिक तनाव आपको घेर सकती हैं। परिवार को समय दें, परिवार को जोड़कर चलने की आवश्यकता है और अपनी वाणी पर भी संयम रखने की आवश्यकता है, जो कि गुरु और शुक्र जो आपके द्वितीय द्वादशेष भाव पर जो बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर बैठकर आपको एक बाहर जाने का एक बहुत अच्छा मौका 14 तारीख के बाद यानी कि 14 मई के बाद आपको कहीं बाहर एब्रोड जाने का या अपने किसी काम के सिलसिले से भी जाने का बहुत अच्छा योग मिलने वाला है। और अगर आप 14 तारीख के बाद कोई बाहर की यात्रा करते हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए ही हो, प्रोफेशनली हो, चाहे घर के लिए हो, वो आपके लिए सक्सेस 100% होगी। उसमें आपको नेग्लेक्शन नहीं मिलेगा या कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और विशेषकर अब हम बात करेंगे कि आपकी अचानक सेविंग्स पर दबाव पड़ सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है वो सीधा आपकी सेविंग्स के खाने को देखती है और सेविंग्स बिगड़ती है, परिवार में कलह होती है और आपकी वाणी में अपशब्दों का चयन आपके द्वारा होना, ये इस महीने आप अपने अंदर जरूर देख पाएंगे। दूसरा कि एग्रेसिव 11 तारीख के बाद आपके अंदर एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी। आपके अंदर गुस्सा टेम्पर बिल्कुल हाई होने लग जाएगा। इसको हाई रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा शांति से अगर आप माहौल को समझकर अगर आप काम करेंगे तो वो सारे काम आपके अच्छे बनेंगे। और इस महीने काल सर्प दोष की जो स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है, ये आपको पूर्णतः आपको मेहनत करने पर मजबूर करवाएगी। यानी कि आप जितना सोचते हैं आपको इससे कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मिथुन राशि वालों को तो ढैया चल रही थी, पर आपको ढैया नहीं चल रही, पर ढैया से कम नहीं, कहीं ना कहीं ज्यादा ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये महीना आपका मेहनत का है। अब बात करते हैं लव बर्ड्स की। तो लव बर्ड्स के लिए मैं बताना चाहूंगा तो 12-11 तारीख तक तो इनके लिए बहुत सुंदर योग है। जहां ये अगर सही बताऊं, जहां आप जाओगे या अगर आप कहीं सोच रहे हैं मैं कहीं नई जगह या किसी नए पर्सन से मैं बॉन्ड रखूं या उनको प्रपोज करूं या उनसे बातचीत करने की कुछ चीजें करूं, तो ये चीजें भी आपकी सक्सेस हो सकती हैं, आपके काम बन सकते हैं, पार्टनर आपकी मान सकता है। और लव बर्ड्स के लिए ये शुभ समय है। 12 तारीख के बाद उतार चढ़ाव भी थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, पर वो ज्यादा नहीं, आपके सामान्य ही रहेगा। और छोटी मोटी बातों पर झगड़ा हो सकता है। जो मैंने आपसे कहा ना, सामान्य रहेगा, छोटी मोटी बातें ही होनी है और सामान्य सा झगड़ा हो सकता है। दुख कहीं आप अपने खुद देखो, सामान्य तो रहेगा पर आप करते करते सामान्य कहीं कहीं जगह आप बहुत ज्यादा रूडली हो जाओ तो आप अपने सुखों पर खुद ही अपने हाथों से ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लोगे। तो ऐसे काम आप मत करना। और रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो ईगो से तो दूर रहें। और वैवाहिक लोगों के लिए जो ये समय है वो बहुत अच्छा है और कोई परेशानी नहीं दिखती। इस बार आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। विवाह का जो मांगल्य का जो भाव है, जो वहां के मालिक हैं, वो जाके धर्म भाव पर स्थान ग्रहण कर लिया उन्होंने, जो आपके भाग्य की भी वृद्धि कराते हैं। आप धार्मिक कृत्यों में भी रुचि रखेंगे, जो कि बहुत सुलभ है। और देखिए इस महीने अगर आप 10% अगर आप अपनी भगवान की सेवा में, श्रद्धा में, पूजा में, अर्चना में, अनुष्ठान में अगर आप लगाते हैं तो वो आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा सुख देगी, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों एक साथ युति बना रहे हैं आपके 12th हाउस में और ये बहुत सुंदर एक योग है।
और सरकारी नौकरी वालों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। और जो लोग फौज के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो लोग प्रशासन बल वाले सेक्शंस में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। 11 तारीख के बाद आपके योग सिद्ध हो सकते हैं। कहीं अगर आपका पेपर बनता है, कहीं तैयारी करने के लिए आपके जो टाइम चाहिए, वो इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छी चलेगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आपके धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति। 15 तारीख के बाद धन का आगमन होना शुरू होगा, अच्छे दिन आएंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो पैसा आएगा पर लेकिन टिकने वाला नहीं है। आपका पैसा आएगा, चला जाएगा, सेविंग्स में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस बार। ये महीना थोड़ा सा ऐसा ही है आपके लिए, क्योंकि खर्च ज्यादा है। अचानक खर्च बढ़ जाएंगे, चाहे मेडिकल पे, चाहे घर पर, चाहे ट्रैवल में, चाहे कहीं अचानक कोई चीज खराब हो जाना, ये सारी चीजें चलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें भी खराब हो सकती हैं विशेष। बात करते हैं करियर वालों की, जॉब वालों की। तो करियर में इस महीने का प्रेशर जो है बढ़ सकता है। जॉब में सीरियस होने की बहुत आवश्यकता है। सीरियस होने के साथ साथ टकरावों से भी बचें। टकराव होने की बहुत सारी आशंकाएं अभी दिख रही हैं। और आगे बात करते हैं तो हाँ, टकराव 100% मिलेगा आपको हर हाल में। उन टकराव से आप बच भी जाएंगे। शनि की दृष्टि जा रही है पर साथ में गुरु और शुक्र दोनों ही दृष्टि देंगे। 14 तारीख के बाद नॉर्मल होती चीजें आपकी चली जाएंगी। अंत भला तो सब भला, ये वाला मुहावरा आपके इस राशि फल में सेट होता है बिल्कुल। क्योंकि जो 14 तारीख के बाद जो शुक्र अपना परिवर्तन दिखा रहे हैं द्वादश भाव में जाकर, वो आपको विदेश यात्रा, शैया सुख, यानी कि जो बेडरूम्स वाले जो सुख होते हैं वो भी आपको अच्छे से प्राप्त हो पाएंगे। शैया सुख, व्यय से बचना, बाहर जाना, घूमना फिरना और अपने जो शौकों पर जो व्यक्ति खर्च करता है, वो यही टाइम है। तो यहाँ पे मंथ लास्ट में आपके लिए बहुत अच्छा चलने वाला है। लास्ट के 2 हफ्ते बहुत सुंदर बीतेंगे। बात करते हैं जॉब वालों की। तो जॉब में सीनियर्स के साथ टकराव ना करें और सीरियसली ले हर काम को। अपनी तरफ से कोई लापरवाही मत छोड़े। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं वो जल्दबाजी ना करें और मंथ लास्ट में स्थिति अच्छी और बेहतर होती चली जाएगी। व्यापारियों के लिए ये महीना बहुत अच्छा और तरक्की वाला रहने वाला है। 11 तारीख के बाद बहुत अच्छे योग, बहुत अच्छी डील कोई मिल सकती है। प्रॉपर्टी डीलर से जो संबंधित है, जो कोई राजनेता है उनके लिए, और जो कोई राज्य में पद अधिकारी हैं, राज्य अधिकारी हैं, उनके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। सावधानियां आपको मैं बता दूं कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। दोस्त, रिश्तेदार और नौकरों से धोखा मिल सकता है और कानूनी विवादों में आप पड़ सकते हैं। प्रशासनिक विवादों से आप दूर रहें। उपाय मैं आपको बता दूं कि चांदी का कोई आभूषण अगर आप पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और दिल्ली में अगर आप रहते हैं या अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो गुड़गांव में शीतला वाली माता, शीतला माता मंदिर, और दिल्ली में कालका मंदिर, और दूसरा जमुना बाजार में चिंता हरण मंदिर। यहाँ पे 3 देवियां हैं, एक कालका जी की देवी और एक गुड़गांव में शीतला देवी और चिंता हरण में भगवान चिंता हरण महादेव। इन तीनों जगह अगर आप, तीनों में से कोई एक भी जगह अगर आप चांदी का छत्र दान करते हैं तो उससे आपके काम सिद्ध हो जाएंगे। जो अटक रहे हैं, जो मोटे काम हैं, जो मोटे, जो मतलब जिनको मोटा इन्वेस्ट चाहिए, मोटी सक्सेस चाहिए, वो इन कामों को करें और फायदा उठाएं। 100% आपको सक्सेस मिलेगी। और कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए धैर्य का है पर मेहनत पूरी लेंगे शनिदेव। शनि इस बार आपकी परीक्षा पूरी लेने वाले हैं। और धार्मिक कृत्यों में जरूर खर्च करें क्योंकि ये महीना धर्म के ऊपर जाना जरूरी है। अगर ये नहीं जाएगा तो आपको थोड़ी सी समस्या देखने को मिलेगी। हालांकि ये महीना ही नहीं, पूरा साल आपको ध्यान से धर्म कर्म की तरफ थोड़ा सा अग्रसर रहना चाहिए। बाकी हम बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की कि हर महीने की तरह हम इस महीने भी आपको बताएंगे कि कौन सी तारीखें आपके पक्ष में है, कौन सी विपक्ष में रहेंगी। जो पक्ष में है उसमें आप सुंदर कार्य, शुभ कार्य, अपने मन के अनुसार आप कार्य कर सकते हैं, अपने मन को शांति दे सकते हैं। पर जो अशुभ तारीखें हैं जो आपके विपक्ष में है उसमें आप सावधान रहिए। 1 और 2 तारीख में आपको सावधान होने की आवश्यकता है, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी, माता से संबंधित भी। माता का ध्यान रख के चलना, माता की आज्ञा को पालन करके चलना अगर माता जी आपकी जीवित हैं।
3 और 4 तारीख बहुत अच्छे संबंध बनेंगे, चाहे वो अपने रिलेशंस में हो, चाहे वो मित्रों से हो, चाहे वो अपनी संतान से हो, सुख मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा दिन है। 5, 6, 7 तारीख में दोस्तों से संबंध इस दिन ना रखें। कोई अनहोनी या धोखा हो सकता है, कोई दुर्घटनाएं घट सकती हैं। और 8 और 9 तारीख आपके लिए बहुत सुंदर, अपने घर परिवार को समय जरूर दें, जो कि एक बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। इन तारीखों में अगर आप अपने घर में समय देते हैं तो बहुत सुंदर रहेगा। 10, 11, 12 तारीख, इसमें आप कहीं बाहर बाहरी लोगों की टेंशन ना लें। अगर कोई बाहर से ही आपको नॉक नॉक करके टेंशन देने आता है तो उसको सुने और इन 3 तारीखों के लिए आप टाल दें, उसके बाद आप भी कोई इसका फैसला लें। 13 और 14 तारीख आपके लिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। 15, 16, 17, 18 तारीख भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जाने वाली है। हर शुभ काम आप कर सकते हैं और जी लगा के इसमें मेहनत करिएगा। इन तारीखों में लगाई गई मेहनत यानी कि 13 तारीख से लेकर और 18 तारीख तक अगर जो भी आप मेहनत करते हैं वो आपको पूर्णतः रंग देगी और इस महीने इन दिनों में की गई मेहनत ही आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी। और 19 और 20 तारीख ठीक है, पर थोड़ा सा बाहर जाने के योग भी इन दिनों में बनेंगे, पर थोड़ा सी हानि भी हो सकती है, थोड़ा सा सचेत रहें। 21 और 22 तारीख बहुत अच्छी रहेगी। 23, 24 तारीख, 25, 26, 27 तारीख और ये 27 तारीख तक बहुत सुंदर चलने वाला है। जैसा आप सोच रहे हैं, जिन कार्यों को आप करना चाह रहे हैं वो कार्य होते चले जाएंगे। और 28 और 29 तारीख आपके लिए थोड़ा सा सावधान। और 30 और 31 तारीख बहुत अच्छी रहेगी और अच्छे कार्य आप कर पाएंगे। बाकी जानकारियों के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करें और अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स इस पर भेजकर आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर अपनी जन्म कुंडली दिखाकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो लव मैरिज की समस्या हो, चाहे वो आर्थिक तंगी की समस्या हो, चाहे वो बिजनेस को सक्सेस पे कैसे पहुंचाया जाए वो समस्या हो, चाहे आपके घर में कलेश बाधा बन रही हो वो समस्या हो, चाहे आपके घर में कोई आदमी या औरत गलत रास्ते पे चल रहे हैं या गलत आदतों का सेवन कर रहे हैं, तो चाहे वो समस्या कोई भी हो, समाधान हर चीज का है, पर करने वाला होना चाहिए। बाकी जानकारियों के लिए आप संपर्क करें। नमस्कार।